कैसे हो? तारीख है आज 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पंचमी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। भारत में एलपीजी किल्लत खत्म करने की तैयारी। सरकार ने 21 कंपनियों के लिए तय किए टारगेट। रोजाना 63,810 टन गैस का उत्पादन होगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव और युद्ध के कारण एलपीजी सप्लाई पर पड़े असर से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार देश की सरकारी और प्राइवेट रिफाइनरीज व अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए एलपीजी उत्पादन के अधिकतम टारगेट तय कर दिए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 13 अगस्त को जारी आदेश में 21 कंपनियों के लिए कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन की क्षमता और टारगेट निर्धारित किया है। आपको बता दें, यह लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश में हुए कुल घरेलू एलपीजी उत्पादन यानी कि 35,900 टन प्रतिदिन से 2 गुने से भी अधिक है और यह देश की कुल रोजाना खपत का लगभग 70% कवर करता है। जब भी बाजार में गैस की कमी या सप्लाई बाधित होगी, यह नया नियम तुरंत लागू हो जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। इलायची के विज्ञापन पर शाहरुख, अजय और टाइगर को नोटिस। महाराष्ट्र फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे पान मसाला का प्रचार माना। 10 लाख रुपए जुर्माना लग सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एफडीए ने शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एफडीए का आरोप है कि विमल इलायची के विज्ञापन के जरिए राज्य में प्रतिबंधित विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें, न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एफडीए ने 11 अगस्त को तीनों को नोटिस भेजकर विज्ञापन में उनकी भूमिका पर 15 दिन में जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली मेट्रो में सीआईएसएफ जवान ने लड़की की तस्वीरें खींची, यात्रियों से मारपीट की, आरोप फोटो डिलीट करने को कहा तो बंदूक तानी, सस्पेंड हुआ। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग सीआईएसएफ जवान से छीना झपटी करते दिखाई दे रहे हैं। लोग उसका फोन छीन लेते हैं, कुछ लोग कॉलर पकड़कर खींचते भी दिखे। दरअसल वीडियो में दिखाई दे रही लड़की ने आरोप लगाया है कि सीआईएसएफ जवान ने चोरी छिपे उसके फोटो लिए। जब उसने जवान से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। हालांकि फोन की जांच करने पर उसमें लड़की की कई फोटो मिले। जब लड़की ने फोटो डिलीट करने को कहा तो हंगामा बढ़ गया। फिलहाल दोस्तों, सीआईएसएफ सूत्रों के मुताबिक घटना सामने आने के कुछ ही समय बाद आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन आप ही सोचिए कि अगर हमारे देश में ऐसे एजुकेटेड इंसान अगर ऐसा करेंगे जो कि सीआईएसएफ के जवान हैं, तो सोच लीजिए अगर नॉर्मल इंसान ऐसा कर रहा है तो फिर कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में पानी के बकाया बिलों पर मार्च 2027 तक छूट। अब तक 5.27 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिला लाभ। दोस्तों, दिल्ली के पानी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। दिल्ली सरकार ने घरेलू और गैर घरेलू दोनों श्रेणियों के बकायेदारों के लिए बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी योजना को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड के मंत्री परवेश वर्मा के अनुसार इस योजना से अब तक 5.27 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो चुके हैं और 3,261 करोड़ रुपए का लेट पेमेंट चार्ज माफ किया जा चुका है। आपको बता दें, इस योजना में उपभोक्ताओं को केवल वास्तविक मूल राशि जमा करनी होगी, जिससे पूरा एलपीएससी माफ हो जाएगा। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2027 के बाद इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह उपभोक्ताओं के लिए पुराना बकाया चुकाने का अंतिम अवसर है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पंजाब में पेट्रोल पंप प्रॉपर्टी के रास्ते के नए नियम। पीडब्ल्यूडी ने फीस तय की, बिना एनओसी पंप चलाने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। दोस्तों, पंजाब की सड़कों पर पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैरिज पैलेस, गोदाम और अन्य कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सड़क से रास्ता लेने के नियम अब तय शुल्क और प्रक्रिया के तहत होंगे। लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे इन सुविधाओं के लिए एक्सेस परमिशन की नई दरें और नियम लागू किए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2007 और 2019 में लागू पुराने नियम खत्म कर दिए गए हैं। आपको बता दें, नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सड़क की श्रेणी के अनुसार 5 साल की पूरी फीस एक मुश्त जमा करनी होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली में खत्म होगा फाइलों का झंझट, अब टैबलेट पर होगी ई कैबिनेट बैठक। डेटा एन्क्रिप्शन से सुरक्षित रहेंगे फैसले। दोस्तों, दिल्ली सरकार अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक, तेज और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के वरिष्ठ विशेषज्ञों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। आपको बता दें, इस व्यवस्था के लागू होते ही दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठकों में कागजी फाइलों पर निर्भरता शून्य हो जाएगी और सभी प्रक्रियाएं सुरक्षित डिजिटल माध्यमों और टैबलेट के जरिए संचालित होंगी। वही एक दुखद खबर है दोस्तों। एक्ट्रेस अनन्या राज का 35 साल की उम्र में निधन। मानसिक और शारीरिक बीमारी से जूझ रही थी। परिजन बोले, नींद में ही थम गई सांसें।
दोस्तों फिल्म 7 आवर्स टू गो और घोस्ट फेम एक्ट्रेस अनन्या राज का 35 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिजनों ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है। परिजनों के अनुसार अनन्या का निधन 15 जुलाई की सुबह नींद में ही हो गया। परिजनों ने बताया कि वे पिछले 1 साल से ज्यादा समय से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हिमाचल में मानसून में भी पूरी तरह नहीं भरे डैम। भाखड़ा 65, पोंग 40.7 फुट खाली बिजली उत्पादन और पंजाब हरियाणा की सिंचाई पर पड़ेगी मार। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने ज्यादातर बांध मानसून की बारिश से भी पूरी तरह नहीं भर पाए। भाखड़ा बांध अभी कुल क्षमता का 19.9 मीटर यानी कि 65 फुट खाली पड़ा है। इसी तरह पोंग बांध भी 12.41 मीटर और नाथपा झाकड़ी परियोजना का जलाशय भी क्षमता से 22.05 मीटर कम भरा पाया है। आपको बता दें राज्य में आगामी दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो इसका असर पंजाब हरियाणा और राजस्थान की खेती बाड़ी के साथ साथ बिजली उत्पादन पर भी पड़ सकता है। इससे न केवल हिमाचल बल्कि उत्तर भारत में विद्युत उत्पादन में कमी आ सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री बैन। स्टूडेंट्स की फोटो वीडियो बनाने के लिए प्रिंसिपल की अनुमति जरूरी। दोस्तों राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया के एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के परिसरों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए यह निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत स्टूडेंट्स की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल की अनुमति के बाद ही स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। साथ ही रजिस्टर में एंट्री करना भी अनिवार्य किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द। एनटीए ने माना पेपर में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थी। एग्जाम की नई तारीखें जारी। दोस्तों यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने रविवार को माना कि इन विषयों के प्रश्न पत्र में स्पेलिंग और प्रिंटिंग की गलतियां थीं। एनटीए ने कहा पेपर्स में पहले पूछे जा चुके सवाल दोहराए गए थे। आंसर की जारी करने के बाद छात्रों ने गड़बड़ियों का जिक्र किया था। इन्हें केवल सवाल हटाकर ठीक नहीं किया जा सकता था। आपको बता दें एनटीए ने तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। वहीं री एग्जाम के लिए दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सीएजी रिपोर्ट के बाद रेल मंत्री ने कहा स्टेशनों पर सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को देश भर के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत सुधार के निर्देश दिए। यह कार्रवाई सीएजी की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें कई स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई जैसे हानिकारक बैक्टीरिया मिलने की बात सामने आई थी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बांग्लादेश बोला पूर्व पीएम शेख हसीना को वापस भेजो, बातचीत के लिए सही माहौल जरूरी। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा टली। दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भारत दौरा फिलहाल टल गया है। ढाका के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि पहले भारत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वापस भेजे, इसके बाद ही पीएम रहमान के भारत दौरे की तैयारियां आगे बढ़ेंगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता AK शाहिदुल करीम ने कहा कि मौजूदा हालात में यात्रा के लिए सही माहौल नहीं है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री 21 अगस्त को दिल्ली आने वाले थे। इस दौरे को लेकर दोनों देशों में बातचीत चल रही थी। शाहिदुल करीम ने कहा नई दिल्ली में 5 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भारत की जमीन से राजनीतिक बयान दिए, इससे यात्रा के लिए बना माहौल खराब हो गया। दोस्तों आपको बता दें बांग्लादेश ने भारत के सामने 2 मांगे रखी हैं। पहली मांग भारत शेख हसीना और दूसरे फरार आरोपियों को दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश वापस भेजे, और दूसरी मांग शाहिद शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में आरोपियों को बांग्लादेश को सौंपा जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब बांग्लादेश भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। वही खबर देखिए दोस्तों। रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 6 की मौत। मॉस्को के पास ई-कॉमर्स गोदाम में आग लगी। रूस ने 1400 ड्रोन मार गिराए। दोस्तों यूक्रेन ने रविवार को रूस पर युद्ध शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसने पिछले 24 घंटे में 9 यूक्रेनी क्रूज मिसाइल और कुल 1478 ड्रोन मार गिराए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। लाल किला जाने से पहले मोदी ने गाय को चारा दिया, मोर को दाना खिलाया। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा ये मेरा डेली रूटीन। दोस्तों पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर रविवार दोपहर नया वीडियो शेयर किया। पीएम ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किला जाने से पहले उन्होंने पीएम आवास में जानवर और पक्षियों को दाना खिलाया। पीएम ने इंस्टाग्राम पर लिखा हर सुबह अपने दोस्तों को खाना खिलाना मेरी रोज की दिनचर्या है। कल सुबह उन्हें किसी तरह पता चल गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूँ, इसीलिए लाल किले के लिए रवाना होते समय वे मुझसे मिलने आ गए। वही खबर देखिए दोस्तों। 5 बार के विधायक ने टीएमसी ऑफिस में फांसी लगाई। विधानसभा डिप्टी स्पीकर भी रहे। सुसाइड नोट में लिखा पार्टी के
गलत कामों को रोक नहीं सका। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार विधायक रहे आशीष बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार सुबह बीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में उनका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं पार्टी के सभी गलत कामों को हमेशा स्वीकार नहीं कर पाता था, लेकिन मैं विरोध भी नहीं कर सका। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में काम के बदले 1 पैसे भी नहीं लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का मौसम समाचार देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर दीजिएगा। और आप किस राज्य से और किस शहर से हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, यूपी में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। गंगा, यमुना और शारदा समेत 11 नदियां उफान पर हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इससे यूपी एमपी को जोड़ने वाला पुल डूब गया है। पानी कॉलोनियों और घरों तक पहुँच गया है। उत्तराखंड के चमोली में शनिवार देर रात से हो रही भारी बारिश के कारण बाजपुर के पास पहाड़ का एक हिस्सा खिसक गया, जिससे बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। वहीं हिमाचल में 30 जून से 15 अगस्त के बीच मानसून से जुड़ी घटनाओं में 183 लोगों की मौत हो चुकी है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एक सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल के कैंपस में बाढ़ का पानी घुसने से लगभग 400 छात्र फंस गए। इनमें 150 लड़कियां भी शामिल हैं। वहीं ब्राह्मणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बच्चों को दूसरे रेजिडेंशियल स्कूल में पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज यानी कि 17 अगस्त को पूरे दिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है। ओडिशा, बंगाल में बारिश का रेड अलर्ट है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में येलो अलर्ट है। आपको बता दें कि रेड अलर्ट का मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश होगी और ऑरेंज अलर्ट का मतलब कि मीडियम बारिश होगी, मध्यम बारिश होगी और येलो अलर्ट का मतलब है कि हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बंकिम चंद्र के वंशज का आरोप, सोनिया ने वंदे मातरम का अपमान किया, बिना शर्त माफी मांगे। कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत रोकने को कहा था। दोस्तों, बंगाल के नैहाटी से बीजेपी विधायक और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने वंदे मातरम के अपमान पर सोनिया गांधी से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। दरअसल बीते दिन 15 अगस्त को भाजपा ने आरोप लगाया था कि सोनिया ने स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम को रुकवाने का इशारा किया था। इसका वीडियो सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। चटर्जी का दावा है कि सोनिया ने वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाने को लेकर असहजता दिखाई और इसे रोकने की बार-बार कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस घटना के कारण उन्हें गहरा दर्द है, उन्हें गुस्सा आ रहा है क्योंकि ये शहीदों का अपमान है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर यूपी में रविवार को भाजपा युवा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा समेत कई जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया। वहीं वाराणसी में भाजयुमो के 100 से ज्यादा कार्यकर्ता मशाल लेकर मैदागिन के कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंच गए। यहां सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया। इसके बाद कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने हालात को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को कार्यालय के अंदर रोक दिया और बाहर फोर्स तैनात कर दी। फिलहाल करीब आधे घंटे चले हंगामे के बाद भाजयुमो कार्यकर्ता वहां से वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।